हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बारूद के आविष्कार के बारे में जिसने बदल डाला है जंग का एक नया तरीका। एक समय था जब आज की तरह ढेरों आधुनिक बंदूकें नहीं हुआ करती थी। लोग तीर कमान और तलवार से लड़ाई करते थे, लेकिन जब बारूद के आविष्कार ने आज सब कुछ बदल दिया है। उस आविष्कार के बाद तो मानो दुनिया भर में खलबली सी मच गई है। देखते देखते वह तेजी से चलने वाला बारूद हथियार बनने में इस्तेमाल होने लगा है। आज आलम यह है कि सारी दुनिया इस बारूद के ढेर पर बैठी है। आए दिन इसका प्रयोग करके कोई ना कोई नया हथियार जन्म ले रहा है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इसका आविष्कार कैसे हुआ और किसने किया। क्या चीन में हुआ बारूद की खोज? बारूद के आविष्कार पक्के तौर पर किसने किया था और आज एक विवादित मुद्दा है। इसका रहस्य आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। हाँ, अटकलों का बाजार जरूर गर्म रहा कि इसकी खोज को लेकर। बारूद की खोज को लेकर सबसे पहला नाम चीन के एक व्यक्ति वी वांग का नाम लिया जाता है। कहते हैं कि सबसे पहले उन्हें ही बारूद बनाने का आइडिया आया। माना जाता है कि वांग ने अपनी खोज के चलते 3 तत्वों को मिलाया और उसमें एक जल्दी जलने वाली चीज मिली। बाद में उनमें ही उन्होंने बारूद का नाम दिया। 300 ईसा पूर्व में ही जी होंग ने इस खोज को आगे बढ़ाने का फैसला किया और कोयला, सल्फर और नमक के मिश्रण का प्रयोग कर बारूद बनाने के लिए किया। इन तीनों तत्वों में जब उसने पोटेशियम नाइट्रेट को मिलाया तो उसे मिला दुनिया बदल देने वाला गन पाउडर। अपनी खोज की विधि को उसने किताब में भी लिखा है। जी होंग की उस किताब को कई वैज्ञानिकों ने पढ़ा, पर उनमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति को सफलता हाथ लगी। उस व्यक्ति ने जी होंग की विधि के अनुसार काम किया, लेकिन बीच में उससे एक भूल हो गई जिसके कारण वह एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। कहते हैं धमाका इतना जबरदस्त था कि प्रयोग करने वाले का मुंह भी जलकर राख हो गया और उसका घर तक तबाह हो गए थे। वही कई धारणाएं मानी जाती है कि चीन में गन पाउडर का आविष्कार एक गलती के रूप में हुआ था। जब वह बन गया तो उसे खुद नहीं पता था कि उसका इस्तेमाल कैसे करें। इस कड़ी में उसने अपने तीरों में लगाकर दागना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ और चीन ने बारूद के इस्तेमाल के चक्कर में पहला रॉकेट भी बना लिया। बारूद पर 13वीं सदी तक चीन का ही अधिकार माना जाता है। चीन ने इस बात को गुप्त रखा था, किंतु धीरे धीरे दुनिया भर में एक नए आधुनिक हथियार की बात तेजी से फैल गई। जब दुनिया को इसका पता चला तो चीन ने इसका फायदा उठाया और उसने अपने व्यापार का एक हिस्सा बना लिया। अंग्रेजों और फ्रांस की सेना को चीन ने बारूद बेचना शुरू कर दिया। बारूद के इन दोनों खरीदारों के लिए यह एक नई चीज थी जो उन्हें जंग में मदद कर सकती थी। समय के साथ बारूद के इस्तेमाल के लिए हथियार बनने लगे। तोप में बारूद या गन पाउडर का बेहिसाब इस्तेमाल होने लगा। कहा जाता है कि शुरुआती दौर में गन पाउडर के तोपों में इस्तेमाल किया जाता था। दुश्मन तो उसकी आवाज़ सुनकर ही कांप जाते थे। गन पाउडर का असली खेल तब शुरू हुआ जब 15वीं शताब्दी में पहली बार इसे बंदूक के लिए इस्तेमाल किया गया। उस समय उसके बाद से हथियार का एक नया जन्म हुआ और ये आज आम हो चला है। जब इंसानों के हाथों में बंदूक आने लगी तो वह पहले से भी ज़्यादा लड़ाई लड़ने लगे। जंग का विस्तार हो गया। तोपों को भी एक अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाने लगा। धीरे धीरे तोप सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि पानी पर भी जंग का इस्तेमाल किए जाने लगे। जहाज़ों में भी इन्हें लाद कर ले जाया जाता था और दूर से ही दुश्मन को खत्म कर दिया जाता था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि वास्को डी गामा ने भी भारत के बंदरगाहों पर अपने तोप लगे जहाज़ों के बलबूते ही कब्जा किया था। यूरोप के तोपों का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा था। समय के साथ पूरा विश्व ही अपनी जंग में बारूद का इस्तेमाल करने लगा। रोज नए बंदूकें बनने लगी। बारूद के इस्तेमाल में बिजली की रफ्तार से बदलाव हुआ। वक्त बदला लेकिन बारूद की अहमियत वही रही। आज मॉडर्न डे वार में भी बारूद ही है जो गोलियों में इस्तेमाल हो रहा है। कहते हैं 19वीं सदी में गोलियों के अंदर बारूद भरा जा रहा है जो आज तक नहीं बदला। आज होने वाले तमाम युद्धों के लिए कई बार बारूद के इस आविष्कार को ही दोषी माना जाता है और कहा जाता है कि अगर ये नहीं आता तो इतनी खतरनाक लड़ाई कभी नहीं होती। बारूद भले ही किसी भी कारण से खोजा गया हो, लेकिन इसे किसी न किसी प्रकार से मानवता पर पूरा असर जरूर डाला है। आज लगभग हर देश बंदूक और गोलियों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है। परिणाम यह है कि विश्व बारूद के ऐसे ढेर पर बैठा हुआ है जहां आग की एक चिंगारी किसी भी पल सब कुछ राख कर सकती है।